योगेंद्र यादव जी ने एक ट्वीट किया है, क्योंकि वो भी आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। उनके ट्वीट की मैं कुछ लाइंस पढ़ रही हूं इसमें से। उच्चतम न्यायालय तीनों कृषि कानूनों की संवैधानिकता तय कर सकता है और उसे ऐसा करना चाहिए, लेकिन इन कानूनों की व्यवहार्यता और वांछनीयता को न्यायपालिका तय नहीं कर सकती। ये किसानों और उनके निर्वाचित नेताओं के बीच की बात है। न्यायालय की निगरानी में वार्ता गलत रास्ता होगी। अब वो अगर इस पर भी भरोसा नहीं कर रहे, और सवाल यह भी उठता है, जो सरकार भी इससे पहले कह रही है, कि किस एक व्यक्ति या किस एक संगठन से बात होगी, क्योंकि आंदोलन में जो अलग अलग संगठन जुड़े हुए हैं, किसी का कुछ मानना हो सकता है, किसी का कुछ प्रस्ताव या कोई मांग हो सकती है, लेकिन एक स्वर में एक पक्ष के आधार पर कैसे बात होगी? नहीं, देखिए, मैं किसी व्यक्ति के ट्वीट के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने रेफरेंस में लिया कि इस तरह से अगर एक व्यक्ति, क्योंकि वो भी समर्थन दे रहे हैं, उसी पे आ रहा हूं मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, कोई व्यक्ति अगर कोई राय रखता है, अंततोगत्वा लोकतंत्र में आप अपनी चुनी हुई सरकार से वार्ता के माध्यम से किसी मुद्दे का हल निकाल सकते हैं। उसमें ना निकले, सरकार से ना निकले तो संसद है, संसद में सारे दल आ जाएंगे, सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठे हैं, किसान संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनसे एक वार्ता का रास्ता जो निकालने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ये स्वागत योग्य कदम है। इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी एक संवैधानिक संस्था है, उसके हर आदेश का हर एक व्यक्ति इस देश में पालन करता है, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे किसान नेता हो। तो इसमें हमें कोई शक शुबा करने की आवश्यकता नहीं है। एक रास्ता निकला है, क्योंकि दोनों ही रुख जो है, कहीं मिडल का रास्ता, जो बीच का रास्ता नहीं आ पा रहे थे, वार्ता बंद हो गई थी जो बंद नहीं होनी चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा स्टेप लिया। इसमें अगर इस कानूनों को तब तक, जब तक कि ये इसका हल ना हो जाए वार्ता से, अगर सस्पेंड कर दें या स्टे उसके ऊपर लगा दें, तो एक रास्ता और अच्छा निकल सकता है। जी चलिए, आप इस पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन परेशानी की बात यही है कि जो सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी अलग अलग स्टेटमेंट्स में कहा गया कि अगर जितने संगठन इन्वॉल्व हैं उन सब से कैसे बात होगी, क्योंकि सबके व्यूज अलग हो सकते हैं, रिस्पॉन्सेज अलग हो सकते हैं, तो ऐसे में एक स्वर में क्या बात आएगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होने वाली है, उससे आज कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सामने आ सकते हैं। आपको चर्चा में यहां पर मैं लाना चाहूंगी आदिल सिंह बोपराई जी। सवाल ये उठ रहा है, जो सरकार की भी चिंता है, आंदोलन को आज 22वां दिन हो गया है, लेकिन अब इस तरह की तस्वीरें भी वहां पर सामने आ रही हैं, चाहे जो पोस्टर्स लग रहे हैं या प्रधानमंत्री को लेकर जो एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक महिला जो उन पर आरोप लगा रही है या उनको लेकर जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है। अगर इस तरह के तत्व आंदोलन में शामिल होंगे तो यकीनन ये सरकार के लिए एक चिंता का विषय होगा कि कहीं उस आंदोलन का फायदा ना उठाया जाए इन तत्वों की तरफ से। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो हमारे 22 किसान बुजुर्गों ने शहादत दी है ये काले कानूनों के खिलाफ, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। वो 22 किसान हिंदुस्तान के सिटीजन्स थे, कोई बाहरले देश के सिटीजन्स नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, आप अभद्र भाषा का आपने विषय उठाया है। जब भारत सरकार के मंत्री किसानों को आतंकवादी, नक्सलवादी, खालिस्तानी कहते हैं, क्या वो अभद्र भाषा नहीं है? जिस किसान ने देश का पेट पाला है, इनमें से हजारों किसान हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, हजारों किसान हैं जिनके बेटे आज की डेट पर सरहद पर देश की सीमाओं को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं। उनको जब आतंकी कहा जाता है, वो अभद्र भाषा नहीं। जब आप चर्चा पे जाते हो तो आप ट्रस्ट डेफिसिट को कम करते हो, ना ही कि ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाते हो। सो जब आप आतंकी कहते हो किसान जथेबंदियों को, तो इससे कोई आपकी नीयत अच्छी नहीं दिखती, पहली बात। दूसरी बात, मैडम, मैं मेरिट्स पे आना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मेरा आपसे सवाल ये है कि जो पोस्टर्स वहां पर लग रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, वो कुछ ऐसे तत्व हैं जो वहां पर पहुंचे हैं। वो वीडियो सब जगह वायरल हैं, आपने भी देखा होगा। मेरा सवाल आपसे उस पर है, क्या रिएक्शन है इसका कांग्रेस पार्टी पर? आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया और भाजपा कोई ऑड केस को उठाकर टीवी पे और सोशल मीडिया पे चलाती है। ये गलत है। जहां तक आपने पूरा ये मूवमेंट देखी, आपको लगता है कि सरकार की चिंता नहीं होनी चाहिए उस बात पर? देखिए मैडम, अगर बब्बर खालसा के आतंकी का पोस्टर लग जाता है तो सरकार की चिंता नहीं होनी चाहिए क्या उस पर? क्या 5 लाख किसानों में 5 लाख पोस्टर बब्बर खालसा के लगे? क्या कोई एक और केस, कोई एक भी पोस्टर लगता है, अगर एक भी पोस्टर लगता है तो क्या वो सरकार की चिंता नहीं होनी चाहिए? तो फिर सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा तथ्य है, सरकार के मानना है कि ऐसा तथ्य है जो 1, 2, 5 तथ्य है, तो उन पे कार्रवाई करे। कौन उनको रोक रहा है? ठीक है, दीक्षित साहब भी आ गए, उनसे मैं जवाब दूंगी। पहले चौहान साहब फटाफट आप इस पर रिस्पॉन्स कर दीजिए, ब्रेक का समय हो रहा है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो लंबे समय किसानों की जो दुर्दशा की और जो पाप किए किसानों के साथ, उन पापों को धोने का काम किया जा रहा है। किसान को उसकी आय बढ़े, उसकी समृद्धि हो, किसान के जीवन में खुशहाली आए, वो अच्छे से जी सके, छोटा किसान आगे बढ़ सके, उसके लिए ये बिल लाए गए हैं। इस तरह का हंगामा करने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को नहीं थी। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश ने नकार दिया है। वो लोग राजनीति कर रहे हैं 100% इस पे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, पेट में दर्द बिचौलियों के हो रहा है, किसान के पेट में दर्द नहीं है। ये बिचौलिए जो है जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। किसान की चिंता नरेंद्र मोदी जी सरकार कर रही है। वो किसान सम्मान निधि देने से शुरुआत कर दी थी और किसान की आय बढ़ के रहेगी, उसे कोई बिचौलिया रोक नहीं सकता। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, पूरा देश का किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, सरकार के साथ है और बिलों के साथ है।